बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 सितंबर 2020 का दिन है और आज फिर हम फ्लड की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आगाह करना चाहते हैं। तहसील कबीरवाला का फाजिल शाह हिफाजती बांध जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है और गगड़ा कलंदर तक तहसील कबीरवाला का इलाका और फिर आगे बांध बोसन मुल्तान की तरफ चला जाता है। तो आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट हम बताते हैं। मेरे अकम में ईज़िली देखा जा सकता है कि ये काफ़ी सारा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है और पानी जो कल यहाँ पे पहुँच रहा था, सुबह जब हमने अपडेट किया था 8 बजे, तो तब पानी यहाँ पे दाखिल हो रहा था। अब पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी 2010 में थी या 2014 में या 1992 में या 1973 में। तो मतलब यहाँ पे ये बागात देखे जा सकते हैं कि इस तरह बागात सारा डूबा हुआ है और 11 kV की जो लाइनें हैं वो भी दरिया में ज़ेर आब आ चुकी हैं। और ये एरिया इधर थोड़ा सा घुमा है, ये सारा फाजिल शाह 0 पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब ये जो इलाका है ये स्पर बांध की मशरक साइड पे है और यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा अभी भी बढ़ रहा है। और जो हेड अपना हेड चनाब का जो चनाब के तमाम हेड हैं वो तकरीबन कमोवेश 80,000 क्यूसेक पे चल रहे हैं। और जो हेड त्रिमू है वो सुबह 8 बजे की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो 1,54,000 क्यूसेक है और उस पर स्टेबल है। ये सुबह 4 बजे की भी यही रिपोर्ट थी। अब जबकि मैंने सिर्फ 5 मिनट बल्कि पहले मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया 1,54,000 क्यूसेक है, वो स्टेबल है उस पर। और रावी में जो कल हमने रब्ता किया था, आज सुबह उन्होंने नहीं बताया एग्जैक्ट फिगर, तो 28-30 हज़ार हेड सदनाई पे था। उसी की वजह से यहाँ पे पानी की ये पोजीशन रही कि पानी जो है वहाँ पे तकरीबन हेड त्रिमू पे 42,000 क्यूसेक कम हो गया। यहाँ पे कम नहीं हो रहा। 70 किलोमीटर का सफ़र है तो मतलब अगले 2-3-4 घंटों में बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि इस जो पोजीशन है यहाँ पे पानी दरिया वाली साइड पे रिवर बेड पे थोड़ा ऊपर लेवल पे है। जब वो नीचे इस पे आ रहा है तो जब इसका लेवल बराबर होगा तो जब कम पानी होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी गिरना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ पे अगर गिरना भी शुरू हो जाए यहाँ पे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका और इसके लेवल में फ़र्क है। जब लेवल बराबर हो जाएगा तो फिर एक और जो वीडियो क्लिप में आगे जाके बनाता हूँ वहाँ पे मैं बताऊँगा कि वहाँ पे 1973 में इस फाजिल शाह में इतना एक कर्ज चुकाया गया था इस फ्लड और सैलाब में और बिफरे सैलाब में, जब 55 अफराद डूब गए थे सैलाब में और उसको रेस्क्यू कौन कर रहे थे। ये आगे जाके इधर वीडियो रोक कर मैं आगे जाता हूँ और वो पॉइंट भी बताता हूँ सपर बांध के दोनों अतराफ में, वहाँ पे मैं मतलब ज़्यादा अपडेट करता हूँ इस हवाले से। अब हम नई जगह पे पहुँच चुके हैं तो एक तमहीदन चंद जुमले में कहता हूँ कि हमने दुनिया के जो जबर सितम वो भी सहे हैं और ज़माने की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं और हमने चढ़ते हुए सैलाबों को भी देखा है और हमने बदलते हुए मौसमों के मिजाज को भी देखा है। और हम इस पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के खूबसूरत ये हसीनों का महजबी हसीन पाकिस्तान, इसके तमाम मौसम, तमाम जो इलाका जात वो देखे, वो नज़ारे देखे, रेगिस्तान की चमकती रेत के सुनहरी ज़रे भी देखे, मैदानी इलाकों के लहलहाते खेत भी देखे, पहाड़ी इलाकों की आबशारें भी देखी हैं गुनगुनाती हुई और वहाँ पे मज़ाहिर फितरत के दिल फरेब नज़ारे भी देखे हैं, बहरे बेकरां की तुंदो तेज़ लहरें भी देखे हैं। ये सारे मेरे वतन अज़ीज़ के बदलते हुए मिजाज हैं मौसमों के। जैसे आज बादो बारां से रक्स करती जो मोतियों की तरह जो बूंदें हैं जो एक परेशान चेहरे पे पड़ती हैं तो वो चेहरे खिल उठते हैं। वही चेहरे जब गर्मी की शिद्दत और तमाज़त में जब वो झुलस जाते हैं तो फिर अल्लाह का जो करम होता है, अब्र करम जब बरसता है तो आज कल परसों तरसों से बारिश हो रही है, अब्र रहमत है, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये थोड़ा सा मसाइल भी पैदा करती है। तो बहरहाल इस हवाले से मैं ये तमहीदन जुमले थे। तो अब मैं एक शेर के साथ जो है अपना बेटा इधर एक शेर के साथ ये हमारे जो कैमरा में बना रहे हैं वीडियो, उसके बेटे हैं शेख खिजरियात के और बहुत ही लायक फ़तीन बेटे हैं और मैंने इन्हें साथ खड़ा किया हुआ है। चलें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका किरदार बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। राहत इंदौरी का पिछले दिनों जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस किरदार के मिसदाक लोग यहाँ पे रहने वाले हैं और बहुत दिलेर और नडर बेबाक किसान और उनका अंदर जो उनका जो हौसला है वो अपने पीक पर, अपनी मिराज पर होता है आखिरी हदों को छूते हुए। तो वो हौसलामंद काश्तकार, एक मसला है उन्हें
कि वहाँ पे लिटरेसी का थोड़ा फुकदान है, तो इंशाल्लाह मैं टीचर हूँ, बतौर टीचर ये मैंने ठेका उठाया हुआ है, उनको इंशाल्लाह लिटरेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, विजन देंगे, और फिर जिस तरह से बाहिम्मत हैं, फिर उनके बच्चे जब पढ़ लिख कर अपने मैदानों में होंगे तो फिर देखना कि वो किस तरह से अजीम बाहिम्मत नौजवान जो मैदान अमल में होंगे, तो यकीनन उनका किरदार जो काबिल फ़ख्र व तक़लीद और लायक तहसीन होगा। यहाँ पे शेख साहब इस साइड पे करना, यहाँ पे एक पिलर है इस दरख्तों की ओट में, उससे थोड़ा पीछे 1973 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था और 5,70,000 क्यूसेक था, तब बंद जो है वो सिंगल बनाया हुआ था। यहाँ पे पीर सैयद वाजिद अली शाह साबिक नाज़िम चेयरमैन यूनिकोसा सरदारपुर, उनके वाले थे सैयद नवाज़िश अली शाह, वो 1973 में आप रेस्क्यू कर रहे थे तमाम अपने रियाया को और दूसरे जो मकामी छोटे छोटे काश्तकार ज़मींदार थे, तो वो अपनी एक प्राइवेट कश्ती पे रेस्क्यू कर रहे थे और उसमें तकरीबन कम बेश 70-80 अफराद सवार थे। तो वो एक अपना तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में वो कश्ती उलट गई, मुख्तसर करता हूँ, और उसमें कमो बेश जो 55 से 57 लोग जो हैं वो इस सैलाब में डूब गए थे। तो बहरहाल वो एक बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था एहलियान इलाका को, जिसमें मेरे जो फुफ्फो थी, मामू थे, चचा थे, तो हमारे जो रिश्तेदार मतलब 11 अफराद डूब गए थे। तो बहरहाल वो एक सानिया हमें अब भी नहीं भूलता। लोग हमें कहते हैं कि जी आप सैलाब और दरिया इस इलाके को छोड़ दें और किसी और जगह पे चले जाएं। मैंने कहा जब मुश्किलें आती हैं तो जो मर्द आहन होते हैं वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर मुश्किलात का सामना करते हैं। अगर कराची में आजकल बारिशें 2020 में अब जो सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है, इतनी बारिशें हुई हैं, तो फिर कराची को भी बदल दिया जाए। वहाँ पे बारिशें आती हैं, 1967 में भी बारिशें हैं, अब उसको बदल कर किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया, नया शहर आबाद कर दिया। ये नहीं होता। हाँ, केयर करनी चाहिए, एहतियात वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बहरहाल वो एक सदमा आज तक हम नहीं भूले, लेकिन अब जब के सैलाब आता है तो हम उस सदमे से एक सबक सीख चुके हैं कि हम लोग जो है इस सैलाब का फिर मुकाबला इस तरह से करते हैं कि वो रेस्क्यू इन टाइम कर लेते हैं। जैसे कल रेस्क्यू की टीमें आई हुई थी और अभी ये सैलाब थोड़ा सा अगर बड़ा सैलाब करेगा होता तो हम यकीनन इनको रेस्क्यू कर लेते हैं। अब भी कर लिया, नकल मकानी होगी, माल मवेशी बाहर लेके आ गए हैं। तो बहरहाल ये एक हिस्ट्री बतानी थी इस हवाले से। अब मैं इन फसलात की बात करता हूँ। तो यहाँ ये देखें, ये सफ़र के मशरक़ वाली साइड पे है, तकरीबन कोई मकामी ज़िम्मेदार सैयद रशीद अहमद शाह मरहूम उनके बेटों का, और ये नंबरदार सैयद शाह मोहम्मद शाह, ये इनके हैं। और इन सारों का जो बाग है वो दरिया में ज़ेर आब आ चुका है, और यकीनन ये जो दरिया ये बागात ये ख़त्म हो जाएंगे पानी में, पानी इसमें खुश्क होने में टाइम लगाएगा। अब भी पानी यहाँ पे बढ़ रहा है, चूँकि हेड त्रिमु पे पहले बता चुका हूँ मैं, 1,54,000 क्यूसेक हो गया। तो बहरहाल ये अगले 2, 4, 5 घंटे में इंशाल्लाह ये कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम इस साइड पे चलते हैं। तो शेख साहब ये इधर थोड़ा जूम करना इस साइड पे। अब ये जो पिलर इन्होंने बनाया हुआ है, ये पिलर बनाया हुआ है इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने, वहाँ पे लिखा है हाई फ्लड लेवल 1992, और यहाँ पे उन्होंने उसका 442.72 उसमें फिगर भी दिया हुआ है। तो हाई फ्लड लेवल यहाँ पे था। अब अंदाज़ा करें कि 1992 में, और अगर हम इस साइड पे थोड़ा सा इस साइड पे जाएं तो ये ऊपर थोड़ा सा उससे 1 फीट ऊपर आता है, उसका निशान शायद नज़र आ रहा हो 445.00। तो वहाँ भी इसका लेवल 1992 का है, फिर 2014 का भी थोड़ा साथ होता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पिलर का हिस्सा है ये तकरीबन इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है कि इतना पानी जो है मज़ीद ये बंद बर्दाश्त कर सकता है। अब ये जो हिस्सा सफ़र बांध के मशरक़ वाली साइड का है ये भी तकरीबन ज़ेर आब आ चुका है, और मेरे सामने मेरे अक़ब में ये देखें, ये जो बागात हैं बैरिस्टर रज़ायात हराय साहब के हैं, ये भी सैलाब में तकरीबन ज़ेर आब आ चुका है, और बचता है नहीं बचता ये तो मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पानी की निकासी नहीं हो रही। ये जब सफ़र बनाया जा रहा था तो इसमें एक कमी रह गई थी, बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो 2005 से 8 से तकरीबन 2005, 8 और उसके बाद 10 से इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, महकमा अनहार वाले यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, और कटाव था 11 के भी, ये सारे जो मकाना दरियाबुर्द हुए थे, मेरे अपने भी हुए थे। तो बहरहाल ये बन गया। अब यहाँ पे ये ढलवान है, जब पानी ऊपर से आता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब ये पानी खड़ा रहेगा, कहीं जा नहीं सकता।
ये या तो बुखारात बन के उड़ेगा या ज़मीन इसको अपने अंदर जज्ब करेगी। इसके अलावा ये पानी कहीं नहीं जा सकता। तो जब पानी खड़ा होगा तो बागात कैसे बचेगा? ये बागात भी तकरीबन सूख जाएंगे। और इसके अलावा जो फसलात यहाँ पे हैं तकरीबन दरिया बुर्द हो चुकी हैं, मतलब तबाह हो चुकी हैं फसलात वगैरह। बागात का भी नुकसान है। बड़े जो बागात के दरख्त हैं वो सलामत रहेंगे, मतलब उनको कुछ नहीं हो रहा। तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ 4-5 इंच मज़ीद इसका इजाफा हो सकता है और इससे ज़्यादा पानी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो 42,000 क्यूसेक हेड त्रिमू पे कम हो चुका है। और इसके अलावा जो बाकी तमाम हेड्स हैं, हेड मराला, खान की, कादराबाद, चिनियोट ब्रिज, वहाँ पे नारों वाला 80,000 के करीब राउंड अबाउट है कमोबेश। और इसके अलावा जो रावी है वो तकरीबन अब नॉर्मल हो चुकी है। और बाकी जो सिंध है, इंडस दरिया है, उसके भी तकरीबन 2 लाख राउंड अबाउट तमाम बिराजो पे चश्मा, तौसा और कालाबाग, सक्कर, कोटरी, वो तो आगे चले जाते हैं सिंध में, इंडस में। तो बहरहाल ये अपडेट थी। और अब जबकि हम इंशाल्लाह होपफुल है कि ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाए थे, यहाँ से लेकर गगड़ा कलंदर तक। और ये फाजिल शाह गर्ल्स स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम है, उसमें महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और तमाम जो मुतल्लिका महकमा जात के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे हैं, और डॉक्टर्स भी हैं, और बाकी महकमा रेवेन्यू के लोग भी बैठे हुए हैं। तो बहरहाल वो हमें अपडेट भी कर रहे हैं, हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम जनाब एसी असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सेठ साहब और जनाब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल जनाब ज़हीर अब्बास शिराजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और यहाँ पे विज़िट भी किया। हो सकता है कि आज भी वो विज़िट करें। तो बहरहाल लेटेस्ट अपडेट ये थी, कोई ख़तरे की बात नहीं है। 2 लाख के करीब यहाँ से रेला गुजरा। तो बहरहाल मेरे ख्याल में कोई वीडियो क्लिप लंबा हो गया, तो ये अपडेट थी। इंशाल्लाह अब कोई नई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी शेयर करेंगे आप।